तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका है चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। इसमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध क्या होता है ये पढ़ना है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये सभी चीज़ हम लोगों को बहुपद में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद में कौन कौन सी चीज़ें होती है, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, यही सब हम लोग पहले जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसको देखते हैं। बहु का अर्थ होता है बहुत, पद का अर्थ होता है टुकड़े, यानी कि बहुत सारे टुकड़े। तो देखिए ये x है, ये ax है, ax प्लस बी। जो ax है ये अपने आप में एक क्या है, टुकड़ा है। क्या है, अपने आप में एक टुकड़ा है, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ हो गया है। क्योंकि अगर 2 गुणे 3 करेंगे तो ये एक टुकड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 6। ये खुद एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जो a इंटू एक्स हो गया ये अलग टुकड़ा है, और प्लस जो है b है तो एक अलग टुकड़ा है। ठीक है, ये दोनों जो टुकड़े हैं इसको क्या कहते हैं, बहुपद, यानी बहुत सारे पद। ठीक है, जैसे कि ये देखिए a बटा b, क्या ये एक बहुपद है, बताइए। ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये एक टुकड़ा नहीं है, ये अकेला ही टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे पद नहीं है। ये टुकड़ा तो है लेकिन एक ही टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे पद नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और देखेंगे ये देखिए ये क्या है, बहुपद है, नहीं ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि ये भी एक ही टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे पद नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ये एक बहुपद है, हाँ ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुत से पद हैं। क्या है, इसमें बहुत से पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी 2 पद हैं। इसमें 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ax³ + bx² + 4। ठीक है, इसमें जो है बहुत से पद हैं। तो क्या है, ये है बहुपद, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ऊपर वाला बहुपद है। ये क्योंकि एक ही टुकड़ा इसलिए बहुपद नहीं है। तो आगे देखते हैं बहुपद में क्या क्या होती हैं। बहुपद में होता है अचर। अचर किसे कहते हैं, जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान बदलता ही नहीं। 1 2 3 चीन गुजरात कहीं भी चल जाओ, अपने देश से बाहर चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक का मान एक ही रहेगा। चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जिसका मान जो है हमेशा बदलता है, जिसका मान बदलता रहे, जैसे XYZ। अपने बहुत सी बुक में पढ़ा हुआ है, एक्स मान कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी आ सकता है एक्स का मान, इसलिए इसे कहते हैं चर। ठीक है, देखिए जो है बहुपद 3x² + 4x + 5। इसमें अगर देखते हैं कि अगर x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान कुछ और आएगा, अगर x का मान कुछ और रखेंगे तो x का मान कुछ और आएगा। ठीक है, तो x का मान हमेशा क्या है, बदलता रहता है। कुछ भी अगर x का मान 2 रख दें तो कुछ और आएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी लग जाएगा 2 का। तो यहाँ पे 3 रखे, 3 त्रिक का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अलग मान आएगा। इसमें इसके जो है शून्यांक होते हैं, बहुपद के क्या होते हैं, शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक कैसे होते हैं, बहुपद के शून्यांक ऐसे होते हैं जो बहुपद को क्या कर देते हैं, शून्य। शून्यांक किसे कहते हैं, जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वही इसके शून्य होते, हल होते हैं और मूल होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। जो बहुपद होती है उसकी घात क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी बहुपद जो होती है उसकी घात क्या होती है, धनात्मक होती है।
घात जैसे कि x है, x गुणे x है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। यही क्या है, घात है। ठीक है, जो घात होती है वो सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। बहुपद जो है पद के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। कितने होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एक पदी में जैसे देखिए 2x 2 5x³ माइनस 5y²। ये एक पदी जो होते हैं वो बहुपद नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पद नहीं, एक ही पद है। ये एक पदी जो होते हैं ये बहुपद नहीं होते, लेकिन ये बहुपद के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक पदी जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते, लेकिन ये बहुपद के प्रकार होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं द्विपदी। द्विपदी क्या है, जिसमें दो पद हो, x² माइनस x, एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, दोनों पद अलग हैं, एक टुकड़ा, दो पद, एक पद, दो पद, जिसमें दो पद होते हैं। और त्रिपदी जिसमें 3 पद होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे देख सकते हैं 3 पद हैं, यानी कि ये त्रिपदी है। 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पद हैं, यानी कि ये त्रिपदी बहुपद है। तो आगे देखते हैं हम लोग घातों के आधार पर बहुपद। रैखिक बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक, दूसरा द्विघाती, तीसरा त्रिघाती। रैखिक होती है जिसकी मैक्सिमम घात क्या होती है, 1। जैसे 4x + 5, इसमें देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ 2y हो गया, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। द्विघाती है 2x² + 5, इसकी घात 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे देखो 5x² + 3x, यहाँ पर इसकी घात 2 है, यहाँ पर इसकी घात 1 है, यानी इस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात रहेगी वही बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखते हैं त्रिघाती में, जैसे यहाँ पर 6x³ है, ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, ये त्रिघात बहुपद ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट, इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट है, 3 है, इसलिए 3 ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं शून्यांक, जो कि मैंने इससे पहले चर्चा किया था शून्यांक पर। तो देख लेते हैं शून्यांक क्या है, जो px है। px मतलब x का कोई भी मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, शून्यांक कहते हैं, हल कहते हैं। वो 0 कर दे उस बहुपद को, क्या होता है, वह उसका क्या होता है, शून्यांक। तो ये देखिए यहाँ पर अगर p का मान 2 रख देते हैं तो ये 2, x का मान यहाँ पे 2 - 2 कट गया। यहाँ पर इसका 0 क्या हुआ, इसका 0 क्या हुआ, इसको जो संख्या 0 किया है वो क्या है, 2 है। 1 2 2 आ जाएगा 0, यानी जो इसको 0 किया है वो कौन सी संख्या थी, वो क्या थी, 2। ठीक है, तो 2 है जो इसका शून्यांक है।